डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत धीरे धीरे खतरे में दिखाई दे रही है। उनके असली दृष्टिकोण हिंदू वर्चस्ववाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। जाति पर सवाल नहीं उठाते थे। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक मैदान में प्रवेश किया था। अंबेडकर से पहले भी दलितों को संगठित करने के कुछ प्रयास हुए थे। अंबेडकर बार बार हिंदू राज को खतरा बताते थे और हिंदू समाज को समानता और स्वतंत्रता का दुश्मन मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि हिंदू धर्म में कभी भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता। भारत की राजनीति जैसे जैसे नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदल रही है, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में भी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक ओर ये परिवर्तन राष्ट्रवादी और हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडों के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत धीरे धीरे खतरे में दिखाई दे रही है। गांधी की तरह अपेक्षाकृत आसानी से सार्वजनिक स्मृति में जगह बनाने के बाद अम्बेडकर की विचारधारा को मानना और उसे सही मायने में फॉलो करना असल में दलितों और पिछड़ों के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आने लगा है। वैसे तो पक्ष और विपक्ष के नेता और मंत्री सार्वजनिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित करते दिखाई पड़ते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर बाबा साहेब के नाम से भ्रामक और कट्टर दक्षिणपंथी संदेश फैलाए जा रहे हैं। मीडिया अक्सर उन्हें केवल संविधान दाता और सौम्य दलित नेता के रूप में दिखाता है, जबकि उनके असली दृष्टिकोण हिंदू वर्चस्ववाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी इस पर क्या राय है ये भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1900 की शुरुआत के बाद महाराष्ट्र में औद्योगिक संरचना काफी फलने फूलने लगी थी। बॉम्बे की मिलों में लगभग 1.5 लाख मजदूर काम करते थे और उनमें लगभग 10% महार समुदाय से थे। बावजूद इसके महारों को अच्छी मजदूरी वाले काम नहीं मिलते थे। बुनाई जैसे कामों से उन्हें अलग रखा जाता था, क्योंकि टूटा हुआ धागा मुंह से जोड़ना पड़ता है और जातिगत पूर्वाग्रहों के चलते उन्हें अशुद्ध माना जाता था। तो भला एक ऐसे जाति वालों का बनाया हुआ सामान कैसे इस्तेमाल कर सकते थे जो कि एक अछूत हो? दिहाड़ी मजदूरी, सफाई, कोयला, रेलवे और गोदी जैसी कठिन कामों में महारों की बड़ी उपस्थिति थी, लेकिन उनका शोषण फिर भी जारी था। दलितों की सामाजिक तौर पर बहिष्कार और माली आर्थिक हालात से निकालने के लिए दलितों को जरूरी था कि वो उन लोगों से दूरी बनाए जो सिर्फ हिंदू एकता को बात करते थे, लेकिन जाति पर सवाल नहीं उठाते थे। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक मैदान में प्रवेश किया था। अंबेडकर से पहले भी दलितों को संगठित करने के कुछ प्रयास हुए थे। गोपाल बाबा वलंगकर और शिवराम जनबा कांबले ने सेना में महारों की भर्ती के लिए याचिकाएं दायर की थी। वहीं विट्ठल रामजी शिंदे जैसे राष्ट्रवादी मराठाओं ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के माध्यम से दलितों का उत्थान करने का प्रयास किया, लेकिन असल में ये प्रयास दलितों को हिंदू महासभा या कांग्रेस के व्यापक हिंदू एकीकरणवादी एजेंडों में शामिल करने की कोशिश मात्र ही थी, जो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ ही एजेंडा अपना रहे थे। शिंदे के प्रभाव में आए प्रारंभिक दलित नेता किशन फागुजी बंसोड़े और अक्काजी गवई थे। इन नेताओं ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम किया, लेकिन बाद में राजनीतिक और धार्मिक विचारों में शिंदे के हिंदू एकीकरणवादी एजेंडे को अपनाया था। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे दूरी बनाए रखी और नागपुर में अपने समर्थन का केंद्र विकसित किया। 1920 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने शिंदे और गवई के डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के हिंदू एजेंडे की तीखी निंदा की। यह घटना उनके नेतृत्व के उदय और दलित आंदोलन के स्वतंत्र होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अंबेडकर की राजनीति हिंदू दक्षिणपंथी के लिए सबसे बड़ी बाधा थी, जो ये बताता है कि अंबेडकर कभी भी हिंदू दक्षिणपंथ या उदार ब्राह्मण सभ्यताओं के हितैषी नहीं रहे थे। 1920 में ही उन्होंने साफ कहा था, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उच्च जातियों की विधायिका
कभी कानून नहीं बनाएगी। वे कर सकते हैं लेकिन वे करेंगे नहीं, जिस कारण उन्होंने अलग निर्वाचिकाओं की मांग का समर्थन किया था, जिससे गांधी से टकराव हुआ और अंततः पूना पैक्ट लागू हुआ था, जो कि अंबेडकर की इच्छाओं के खिलाफ लागू किया गया था। गांधी और अंबेडकर का टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये दो विचारों का टकराव था। गांधी जाति व्यवस्था के मूल ढांचे को बचाना चाहते थे, जबकि अंबेडकर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। अंबेडकर बार बार हिंदू राज को खतरा बताते थे और हिंदू समाज को समानता और स्वतंत्रता का दुश्मन मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि हिंदू धर्म में कभी भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता। 1940 के दशक में उनकी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया आज भी उस दौर की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषण मानी जाती है। किताब में उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रवाद की शक्तियां केवल भावनाओं के आधार पर नहीं संभाल सकते हैं। कश्मीर पर भी वो हिंदू दक्षिणपंथी आख्यान से बिल्कुल अलग सोचते थे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया गया, जबकि बाबा साहिब ना तो पाकिस्तान बनने के समर्थक थे और ना ही हिंदू राष्ट्र के संयोगी थे। दक्षिणपंथ और दलित आंदोलन जब हुआ तो एक और चीज सामने निकल के आई। हिंदू दक्षिणपंथी संगठन जैसे आरएसएस ने 1970 के दशक के बाद से दलित आंदोलन को अपने पक्ष में जोड़ने की लगातार कोशिश की। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी स्वीकार नहीं किया कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक संप्रदाय मात्र है। उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सोशल मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों में उन्हें मुस्लिम विरोधी और उग्र राष्ट्रवादी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि अंबेडकर का आंदोलन अब भी जीवित है। एनआरसी, सीएए विरोधी प्रदर्शनों और अन्य सामाजिक आंदोलनों में उनकी तस्वीरें और विचार लगातार प्रकट होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर अध्ययन मंडलियां, चर्चा समूह और हास्य पेज उनकी विरासत को जीवित रख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत केवल संविधान बनाने तक सीमित नहीं थी। ये दलित समाज को संगठित करने, जातिवादी वर्चस्व का विरोध करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने की एक व्यापक लड़ाई थी। आज हिंदू दक्षिणपंथी की राजनीतिक रणनीतियां उनकी छवि को कमजोर करने या अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा है जो मजबूती से लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है, उनकी ताकत देती है। इसीलिए भले ही कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन जो अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थक हैं वो हमेशा उन्हें ही मानेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।